आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो और आने वाले 3 वीडियो मीन्स वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 से सवाल पूछे जाएंगे फर्स्ट गिव अवे में, जो होगा ₹500 के लिए। डेट नोट कर लीजिए, मंडे 14 सितंबर शाम को 7 बजे। वेलकम टू द चैनल द पेइंग टीचर। तो आइए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं पढ़ाई। ये वीक में हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो जैसे ही हम सुनते हैं कोरोना वायरस, पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि उसकी वैक्सीन कब तक आएगी। तो लेट अस स्टडी कि उसकी वैक्सीन कब तक आएगी। उसके लिए हम हमारा टॉपिक जो है चेंज करते हैं, मतलब ये वीक में हम पढ़ेंगे कोरोना के वैक्सीन के बारे में कि उसकी वैक्सीन कब तक आएगी। ये जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि वैक्सीन क्या होती है, कौन कौन सी टाइप होती है उसमें, और उसको बनाने में क्या क्या लगता है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लग सकता है वैक्सीन बनने में और हम तक पहुँचने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वैक्सीन से, मतलब वैक्सीन क्या होती है। तो पहले ही मैं चीज़ बता दूं कि वैक्सीन एंड मेडिसिन, दिस टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मतलब कि वैक्सीन और मेडिसिन अलग अलग चीज़ें हैं। मेडिसिन कब दी जाती है? जब हमें बीमारी हो जाए, मतलब आफ्टर द डिसीज़ हैपन्स, मतलब जो रोग या बीमारी है वो हमको होने के बाद जो चीज़ दी जाती है उसे बोलते हैं मेडिसिन। वैक्सीन का ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन हमें इसलिए दी जाती है ताकि वैक्सीन लेने के बाद हमें वो बीमारी होगी ही नहीं। मतलब वैक्सीन कब दी जाती है? बिफोर द डिसीज़। मतलब वैक्सीन अगर हमने ले ली है, वैक्सीन हमने अगर ले ली है तो क्या होगा कि बीमारी हमको होगी ही नहीं। ठीक है, तो मेडिसिन और वैक्सीन दोनों चीज़ें अलग अलग है। मेडिसिन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। तो अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाती है और हम वो ले लेते हैं, मीन्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बीमारी हमको होगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है वैक्सीन? मतलब वैक्सीन ऐसा तो कैसे कर सकता है, मतलब क्यों, क्या होता है उसमें जिससे हमें बीमारी से ही बीमारी होगी ही नहीं वो लेने के बाद। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन का जैसे मैंने पहले काम बताया, वो जो है हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सर्टेन डिसीज़। कोई डिसीज़ से वो वैक्सीन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है कि वो डिसीज़ हमको होने से ही रुक सके। तो ऐसा क्या होता है वैक्सीन में? तो सीधे सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, वैक्सीन कंटेन्स अ डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ अ माइक्रोब। माइक्रोब मतलब यहाँ पे बन गया वायरस। माइक्रोब मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से कोई भी डिसीज़ हो सकता है। डिसीज़ बहुत सारे हैं। डिसीज़ बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, फंगस से होते हैं, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं वायरस के बारे में। तो डेड और वीकेंड फॉर्म और वर्जन ऑफ अ वायरस। तो कोरोना की वैक्सीन में क्या रहेगा? डेड या मीन्स मरा हुआ या फिर वीक किया हुआ वायरस। मतलब सीधी भाषा में बोले तो कोरोना की वैक्सीन में कोरोना वायरस ही होगा। तो अभी हमको लगेगा कि कोरोना वायरस अगर हम हमारी बॉडी में डलवाते हैं तो हमें तो डिसीज़ होने वाला है। डिसीज़ होगा, रुकेगा तो नहीं, क्योंकि हम सामने से कोरोना वायरस को अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वैक्सीन के रूप में। तो हम क्यों वैक्सीन ले? वैक्सीन तो बुरा करेगा हमारे शरीर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैक्सीन रहेगा वो डेड या वीकेंड फॉर्म रहेगा माइक्रोब या फिर वायरस का। मतलब क्या कि ये जो वायरस है जो अभी बहुत जल्दी से फैल रहा है, वो क्या कर रहा है कि एक वायरस जो है 1 मिनट के अंदर अंदर एक वायरस 10,000 वायरस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वो जल्दी से फैल रहा है। लेकिन जो वैक्सीन बनेगा उसमें जो वायरस अगर वीकेंड फॉर्म कर रहा तो वो क्या रहेगा कि एक वायरस जो है वो 10 वायरस में ही कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब उसका जो रिप्रोडक्शन मतलब उसका जो तादाद है वो इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, एकदम स्लो बढ़ेगा। तो स्लो बढ़ने से क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अगर ये स्लो वाला वायरस हम पहले से ही हमारे इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति जो हमारे बॉडी में रहता है, तो उसको हम पहले से ही ये स्लो वाले वायरस के कांटेक्ट में ला दे, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल रहता है कि ये स्लो वाले वायरस को हरा पाए। हराने के साथ साथ वो क्या कर लेगा कि ये वायरस को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, मतलब कि पहचान लेगा। पहचानने से क्या होता है कि वायरस अगर उसने एक बार पहचान लिया तो अगर वो सेम वायरस दूसरी बार बॉडी में आता है, भले ही वो कितना भी स्पीडी क्यों ना हो, इम्यून सिस्टम उससे आराम से लड़ सकता है। क्लियर हुआ कि ये जो रहेगा वीक फॉर्म में रहेगा।
या फिर दूसरा बोला गया है कि डेड फॉर्म में रहेगा। डेड मतलब एक वायरस, उसकी डेड बॉडी हम इम्यून सिस्टम को दे देंगे। तो इम्यून सिस्टम को एक वायरस की डेड बॉडी देने से क्या होगा, तो एक वायरस की डेड बॉडी इम्यून सिस्टम को देने से इम्यून सिस्टम उसको खाली पहचान के रखेगा कि ये वायरस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मतलब अंदर बॉडी के अंदर, उसकी वायरस की बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ रही है, तो वो पहले से पहचान सक लेगा। और उसके सामने एंटीजेंस मतलब हम बोलेंगे ऐसी चीज़ें जो अपनी बॉडी में फाइटर्स की तरह काम करती है डिसीज़ के अगेंस्ट में। तो इम्यून सिस्टम जो है ये वाले केस में, मतलब वीक वाले केस में भी और किल्ड वाले केस में भी एंटीजेंस खुद से डेवलप करके रखेगा। अगर एंटीजेंस हमारी बॉडी में पहले से है और ये वायरस अगर अटैक करता है तो ये वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो आराम से उसको टैकल कर लेगी, उसके साथ लड़ लेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैक्सीन। तो वैक्सीन जो है दैट कंटेन्स डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ अ माइक्रोब और वायरस और बैक्टीरिया। ओके, तो माइक्रोब बहुत सारे होते हैं, वो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस या फिर डिसीज़ हमारी बॉडी को लगाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के वैक्सीन्स रहते हैं। लेट अस स्टडी टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। मेनली चार टाइप के वैक्सीन्स रहेंगे। लाइव अटेंटिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, सब यूनिट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं हम, अभी हम बोलेंगे सब यूनिट वैक्सीन्स और टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। तो चार टाइप के वैक्सीन्स हो गए। ये चार टाइप के वैक्सीन्स के बारे में हम बाद में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। तो आने वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।